हेलो। हाय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं निबोस IG2 रिस्क असेसमेंट के बारे में बताऊंगा जो अभी नया फॉर्मेट आया है निबोस का। इससे पहले दूसरा रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट था। अभी जो लेटेस्ट है, जो अभी फरवरी से एप्लीकेबल हुआ है, उस फॉर्मेट के बारे में मैं बात करूंगा। बेसिकली ये 4 पार्ट में है। जैसे कि पहला पार्ट 1 में बैकग्राउंड है, दूसरे में हजार्ड्स कैटेगरी है, और तीसरे में जस्टिफिकेशन, और चौथे में रिव्यू, पार्ट 4 में रिव्यू है। तो अभी मैंने ये 4 जो फैब का एग्जाम होता है उसमें इसमें सबमिट किया था, और वो सक्सेसफुल क्वालिफाई हो गया है। तो मैं वो रिस्क असेसमेंट दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी कैंडिडेट पास है, उसका मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट एक बार ये आपके रेफरेंस के लिए हो जाए कि अपकमिंग एग्जाम कभी भी आ रहे हैं तो आपको उसमें फायदा होगा। जब रिस्क असेसमेंट की आप रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें आपके काफी हेल्पफुल होगा। ये दिखाने का मेरा पर्पज है। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके रेफरेंस के लिए ये मैं आपको वापस भेज दूंगा, ताकि आप रेफरेंस लेके अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाए और सफलता हासिल करें। तो ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन देखेंगे। मिनिमम क्या है, निबोस का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है रिस्क असेसमेंट का, वो क्राइटेरिया मीट कर गया तो क्या होगा, कैंडिडेट पास हो जाते हैं, अच्छे से क्वालिफाई हो जाते हैं। तभी क्या है, पहले तो नंबर मिलते थे, बट अभी क्या है, पास या रेफर। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक बार हम देखेंगे। और आपको PDF चाहिए तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। उस पे आपको PDF चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको ज्यादा मदद मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है। ये भी निबोस का मिनिमम स्टैंडर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, साइट, लोकेशन, नंबर आपको कितने, जहां हम ऑडिट करने जा रहे हैं वहां पे कितने वर्कर्स हैं, ठीक है। देन जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना है कि क्या रॉ मटेरियल्स यूज करता है, रॉ मटेरियल कैसे प्रोसेस में वो बनता है। उसके बाद से कंपनी का बैकग्राउंड, यदि कब से चालू हुआ, क्या सर्टिफिकेशन है उसके, क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। उस जो उसका फिनिश गुड्स निकलते हैं वो किधर यूज में आता है। जैसे मैंने देखा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं उसके प्रोडक्ट, इस तरह से भी उसको बैकग्राउंड में लिख सकते हैं। और उसमें से बहुत सारे एक्टिविटी चलते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको उसमें से चूज करने हैं, ना कि पूरा एक्टिविटी। जैसे कि मैंने इसमें टिपिकल एक्टिविटी जैसे लिखा है, रोलिंग होता है, रिपेयरिंग मशीन पार्ट पर इज गुड, शिफ्टिंग बाइक फॉरवर्ड, ये सारी चीजें आप हमें लिखना है। उसके बाद में आप शिफ्ट के बारे में बताना है कि कितने बजे शिफ्ट चलती है, कितने शिफ्ट चलते हैं, वीक में कितने दिन चलते हैं, तो वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपका आता है कि किस एरिया में आपने रिस्क असेसमेंट किया। मतलब प्लांट है या कंस्ट्रक्शन साइट है तो बहुत बड़ा होता है, तो पर्टिकुलर में क्या करना है, एक एरिया लेना है, ना कि ओवरऑल साइट का हमें रिस्क असेसमेंट करना है। जैसे कि मैंने केवल मेंटेनेंस वर्कशॉप और CBS लाइन का इसमें आप देख सकते हैं लिया है। एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं कि जो GM HR है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा है, और ये डायरेक्टली हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि को कुछ भी बात करना है तो हम उससे जाकर मिलेंगे GM HR से, ठीक है। अब उसका आता है कि यू शुड एम टू कंप्लीट दिस सेक्शन, इस 200 वर्ड में आपको कंप्लीट करना है। आपको मेन चीज यहाँ ध्यान देने की चीज जरूरत है। देखिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट, जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, जो जिस इंफॉर्मेशन से आप ऑडिट कर रहे हैं उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है ILO और C148 R156। ILO का रिकमेंडेशन कन्वेंशन आपको जहां जिस इंस्टीट्यूट से आप करेंगे वो PDF प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको चाहिए तो मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा।
रिकमेंडेशन और कोड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। हु स्पोक टू, और किससे जाके बात, मान लो हमने डिस्कशन कर लिया तो किससे जाकर के बात करनी है, किसको एक्सप्लेन करना है, क्या फाइंडिंग्स है, क्या एक्सप्लेन, उसके बारे में हम बात करना है। हाउ यू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप हजार क्या है वहां पे, क्या ऑलरेडी वहां पे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं और क्या एडिशनल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। इसमें सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे इसको, रिसेसमेंट को अच्छी तरीके से, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो एक बार इसको पढ़ें। देन आपका आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आ जाएगा आपको जो निबोस का स्टैंडर्ड है, मिनिमम 10,000 कैटेगरी, सॉरी मिनिमम 10,000 लिखने हैं आपको। 1000 कैटेगरी कितने भी लिख दो, चाहे 10 से 10 लिख दो या 5 में से ही 10 लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम 10,000 कैटेगरी लिखना है। और उसमें आपको इंश्योर करना है कि जब हम 1000 कैटेगरी लिख रहे हैं तो उसमें कुछ क्या हमारे एग्जैस्टिंग कंट्रोल भी हो, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, देखिए मैनुअल हैंडलिंग पे, नॉइज पे। आप एक बार रिपोर्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल प्रॉपर से बना हुआ है। क्वालिफाइड कैंडिडेट का एक सीट है। तो ये निबोस का जो मिनिमम क्राइटेरिया है रिस्क असेसमेंट करने का, वो पूरा मीट करता है ये रिस्क असेसमेंट। अभी रिजल्ट आया 12 अप्रैल को। देखो आप एक बार देखेंगे, और देखिए ये जो मैं वाइब्रेशन का लिखा हुआ हूँ, इसमें देखिए मैंने एग्जैस्टिंग कंट्रोल भी लिखा है, पहले से क्या इम्प्लीमेंटेड है। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है तो मेरा मानना है कि 2 या 3 आप एग्जैस्टिंग कंट्रोल जरूर लिखें। 2-3 हजार का जो है एग्जैस्टिंग कंट्रोल जरूर लिखें। जैसे कि मैंने इसमें 3 या 4 लिख रखे हैं। वर्क इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, 1000 इलेक्ट्रिसिटी है। देन लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट, देन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेसेस को मैंने एग्जैस्टिंग कंट्रोल लिखा है। देखिए ये मिनिमम क्या है, निबोस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये टोटल मैंने 12,000 से लिखे हुए हैं। मिनिमम 10 निबोस रिकमेंड करता है, बट हमने 12 लिख दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देन अब आता है कि जो आपने 1000 लिखे हैं उनके लिखा है इसमें पार्ट 3 प्रायोरिटीज, 3 एक्शंस एंड जस्टिफाइड सिलेक्शन। हमें 3,000 ऐसे सिलेक्शन करने हैं जिससे लगे कि बहुत ज्यादा उसमें खतरा है, ज्यादा नुकसान होने की चांसेस है, तो जिन चीज को लिखना है और उसे हमें क्या करना, जस्टिफाई करना है कि हमने क्यों सिलेक्शन किया उसको, हमें हम क्यों उन तीनों को ही ज्यादा 1000 कैटेगरी डाले हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लाइक्लीहुड क्या है, सिवियरिटी क्या है, हम देखेंगे। मॉरल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप वर्ड्स लिखे हुए हैं कि इतने वर्ड्स से एक्सीड नहीं होना है। ये भी आपको ध्यान देना है, कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो भी लिखना है सटीक लिखने हैं। तो ये आप कितने वर्ड में एडजस्ट करना है। अब देखेंगे जो हमने 3 चीजें सेलेक्ट किए हैं। पहले क्या था ओल्ड फॉर्मेट में कि 3 एक्टिविटी एक साथ लिख दो, तीनों का कंट्रोल मेजर्स एक ही साथ लिख दो, सेवरिटी एक ही बार लिख दो, ठीक है, लाइकलीहुड एक ही बार लिख दो तो चल जाता था। बट अभी जो 3 हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तीनों का अलग अलग हमें लाइकलीहुड सिवियरिटी लिखनी है और इसके कंट्रोल मेजर्स भी लिखने हैं। तो सबसे पहले जो हमने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जैसे कि मैंने लिखा है, आप रिपोर्ट एक बार सही से देखेंगे तो आप एक बार पढ़ेंगे रिपोर्ट तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब मैंने जस्टिफिकेशन एक लिया था, बीओडी बैग ओपनिंग डिवाइस, बीओडी एंड मिक्सर टैंक
बीडी नॉइज आ रहा है बीओडी टैंक से, तो उसके लिए इसमें रिकमेंड करता है कि इसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस, आईएलओ का जो कोड ऑफ प्रैक्टिस वो जरूर मेंशन करें। ये निबोस का जो एक निबोस की साइड से आपको ना इसकी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं निबोस के RG2 के रिस्क असेसमेंट के लिए क्या क्या गाइडलाइन है। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस लिखना मत भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएलओ में कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है उसको जरूर डालें, इससे रिलेवेंट मिलता जुलता। देन देखिए हमारा जस्टिफिकेशन 1 है, ठीक है। फिर जस्टिफिकेशन 2 मैंने डाला था फायर स्प्रिंकलर के बारे में। उसमें देखिए लीगल आर्गुमेंट्स है, कंसीडरिंग ऑफ लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी है, और इसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि क्या एक्शन होगा, क्या कितना कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें डाली। एक बार आप रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देन जस्टिफिकेशन 3 में लोटो किट के ऊपर में लिखा था, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट 4, रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। कब रिव्यू करेंगे, आप किसको कम्युनिकेट करेंगे, कब कब चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है कि रिसेसमेंट हर 12 महीने पे कंपनी पॉलिसी की रिव्यू होना चाहिए। उसके बाद में किसको फाइंडिंग करके आप कैसे आपने रिस्क असेसमेंट बना लिया तो किससे किससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बताएंगे, ठीक है जी। इसके बाद में आता है कि आप कैसे फॉलो करोगे। मैंने ऑडिट कर लिया, ऑब्जर्वेशन दे दिया आपने मैनेजमेंट को या वहां पे जो GMHR है उसे दे दिया आपने, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे कि उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो पार्ट 4 ज्यादा टफ नहीं है, सबसे ज्यादा टफ है पार्ट 3 और 4। ये मेन इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 से डिसाइड होता है रिजल्ट्स। तो ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा है कि इससे आपको